देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक बड़ा हमला हुआ है, क्योंकि रिकॉर्ड 2 लाख के पार नए केसेस एक दिन में 24 घंटे में हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कई लोगों की जो जान गई है वो आंकड़ा भी अब बढ़ रहा है। 1038 मरीजों की जान गई है। आपको बता दें कि देश में 11 दिन में 1 लाख से 2 लाख के मामले हुए हैं, जबकि अगर आप अमेरिका, जहां सबसे पहले यह आंकड़ा पार किया गया था, उसको देखें तो उसकी दर धीमी थी। वहां 21 दिन लगे थे 1 लाख से 2 लाख का आंकड़ा पार करने में, लेकिन हमने अमेरिका से भी तेजी से इस आंकड़े को पार कर दिया है और पहली बार देश में ये 2 लाख से ज्यादा के आंकड़े हमारे सामने आए हैं। और इस वक्त परिमल कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिमल, हम आपसे बात कल कर ही रहे थे कि कब 2 लाख का आंकड़ा पार हो जाए। आज वो आंकड़ा पार भी हो गया है। बेहद गंभीर स्थिति यहां पर बनी हुई है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो 11 दिनों में हमने 1 लाख से 2 लाख का पार किया है आंकड़ा, उसके पीछे क्या डबल म्यूटेंट एक वजह है? क्योंकि महाराष्ट्र में जनवरी से मार्च के बीच में 361 सैंपल्स लिए गए, 61% उसमें से डबल म्यूटेंट जिम्मेदार था। निश्चित तौर पे कल की बात मैं दोहराते हुए बात को आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पर कि ये आंकड़े यहीं पे थमने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो भी राज्य हैं वो वहाँ पे केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोई भी ऐसा राज्य नहीं जहाँ पे गिरावट देखी गई, पहली चीज़। दूसरी नंबर चीज़ ये कि डबल म्यूटेंट करीब 10 राज्य में है, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि 10 राज्यों में डबल म्यूटेंट है और ये आंकड़ा बढ़ाने में इसकी एक अहम भूमिका है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मौत के ग्राफ को लेकर या सीवियरिटी को लेकर अभी तक ये नतीजा नहीं निकल पाया है कि आखिर डबल म्यूटेंट कितना उसमें प्रभावी हो पाता है। लेकिन आंकड़े बढ़ाने को लेकर डबल म्यूटेंट की भूमिका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली में भी डबल म्यूटेंट है, मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तो ये जानकारी हमारे पास हाथ लगी है कि डबल म्यूटेंट की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता जब मामले बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा जया कि ये मामला फिलहाल थमने वाला नहीं है, क्योंकि लगातार जो कोशिश और कवायद का दौर चल रहा है ग्राउंड पे वो तो जारी है ही। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि पिछली बार हमने अगर आंकड़ों पे काबू पाया था तो उसकी वजह क्या थी। हमने कंप्लीट लॉकडाउन किया था, हालांकि वो सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमने ये कंटेन करने की कोशिश की थी कि वायरस जहां है वहीं पे उसको कंटेन कर दिया जाए कंप्लीट लॉकडाउन के जरिए। लेकिन अब यहाँ पे ये जानकार बताते हैं कि वहां लॉकडाउन करने की जरूरत जरूर पड़ सकती है जहां पे केसेस बहुत हाई नंबर में आ रहे हैं। और ये भी बात दोहराई गई है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बार बार, हालांकि इसको लेकर पता नहीं कि राज्य क्या सोचते हैं, लेकिन नाइट कर्फ्यू या वीकेंड लॉकडाउन जैसी चीजें बहुत प्रभावी नहीं है वायरस के प्रसार को रोकने को लेकर, वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने को लेकर। यानी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने की चुनौती है और उस चुनौती को लेकर यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपको चीजों को कंटेन करना पड़ेगा, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाने होंगे, क्योंकि जो भी आदमी वायरस की चपेट में आ रहा है वो कई लोगों को और भी बीमार कर रहा है। और वो चूंकि सारी चीजें खुली हुई है, आप मेट्रो में सफर कर सकते हैं, बस में सफर कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, बाजार जा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति है। और इसी बीच में एक और अहम खबर आपको जानकारी दे दी कि अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि ऑक्सीजन की सप्लाई देश में पर्याप्त है, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत आमतौर पर पड़ती है जब कोविड मरीज होते हैं, क्योंकि उनको सांस की ज्यादा तकलीफ की शिकायत जो है वो सामने में निकल कर आती है। तो ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर राज्यों को लिखी गई चिट्ठी, जो एम्पावर्ड ग्रुप 2 है उसने सुनिश्चित किया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई है यहाँ पर, फिर भी उसको रैंप अप करने की कोशिश की जाएगी, जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी उसको वहां पे सप्लाई भी दी जाएगी। तो ये तमाम चीजें हैं लड़ाई लड़ने को लेकर कोरोना से, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से या राज्यों की तरफ से की जा रही है। जी, पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपको। तो 2 लाख का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं, ये हमारे लिए एक तरह का वेकअप कॉल होना चाहिए।